सर क्या कहा जाए कि सूर्या आज बने संकट मोचक और यूएसए को अकेले धो दिया। बिल्कुल सही है। शनिवार का दिन है। सूर्य कुमार यादव भगवान शंकर के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं और संकट तो आ गया था। भारत ने जब टॉस हारा, अमेरिका ने टॉस जीतने के बाद भारत को बल्लेबाजी के लिए बुलाया, तो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद 50,000 से ज्यादा दर्शकों में और देश के 20 करोड़ से ज्यादा क्रिकेट प्रेमियों के मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि उनको लगा कि अब तो भारत को बल्लेबाजी करनी है, भारत की टीम शानदार खेल का प्रदर्शन करेगी। मुझे याद है मैं जियो पे मैच के पहले एक्स्ट्रा इनिंग्स देख रहा था, तो एक प्रेजेंटर कह रहा था कि क्या आज भारत T20 में 300 रन बनाएगा। अच्छा, बल्लेबाजी हाल के दिनों में सूर्य कुमार यादव ने की है। वाह भाई वाह। मतलब जब से 30 जून 2024 के बाद से उनका बल्ला उनसे रूठ गया था। उनका बैटिंग एवरेज जो एक जमाने में 40 के ऊपर होता था, गिर के 17 पे आ गया था 2025 में। लेकिन 2026 में जैसे कहते हैं ना, सूर्या का बल्ला, सूर्या का फॉर्म वापस लौट आया और क्या इनिंग खेली उन्होंने। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों में प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे, 3 हाफ सेंचुरीज मारी और आज जब भारत ने मैच शुरुआत किया तो पहले ओवर में ही ईशान किशन बहुत संभल के खेले। पहला ओवर बहुत अच्छा हुआ, दूसरे ओवर में भारत ने अभिषेक शर्मा का विकेट गवा दिया था। 8 रन पे भारत का पहला विकेट गिरा। उसके बाद एक छोटी साझेदारी होती है ईशान किशन और तिलक वर्मा के बीच में और भारत का स्कोर पहुंच जाता है 42-43 के आसपास। तब ईशान किशन आउट हो जाते हैं 6ठे ओवर में। उसके बाद उसी ओवर में तिलक वर्मा भी आउट हो जाते हैं और सिर्फ मतलब उसके बाद शिवम दुबे भी आउट हो जाते हैं और भारत का स्कोर 6ठे ओवर की समाप्ति पर 45 रन पर 3 विकेट माफ कीजिएगा, 45 रन पे भारत का स्कोर 4 विकेट का हो जाता है और भारत पूरी तरह से बैकफुट पे आ जाता है। सोचिए 6 ओवर में भारत का स्कोर 45 रन पे 4 विकेट हो गया। उसके बाद रिंकू सिंह को प्रमोट किया गौतम गंभीर ने। 5वें रिंकू सिंह आए, रिंकू सिंह भी कुछ नहीं चले, रिंकू सिंह भी आउट हो गए। 10 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए और हार्दिक पांड्या भी 77 के स्कोर पर चलते बने। नतीजा ये था कि भारत का स्कोर 77 रन पे 6 विकेट हो गया था 13वें ओवर में। ऐसा लगा कि भारत कहीं 120-130 का स्कोर भी करना बड़ा मुश्किल है। और इसी तरह एक चीज और भी हुई थी कि सूर्य कुमार यादव का कैच छूट गया था कॉटन बोल्ड। तो ये लगा कि मैच, लेकिन उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने एक छोटी पार्टनरशिप की अक्षर पटेल के साथ, जिसमें अक्षर पटेल ने 14 रन बनाए और फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने अर्शदीप सिंह के साथ एक छोटी सी पार्टनरशिप की। लेकिन बाद में सूर्य कुमार यादव ने गजब की बल्लेबाजी की। अंत के ओवरों में उन्होंने यूएस अमेरिका के हर बॉलर की धुनाई की और 20 ओवर खत्म होते होते भारत का स्कोर था 8 विकेट पर 161 रन। एक सम्मानजनक स्कोर तक हम पहुंच गए थे। उसके लिए और ये स्कोर जो भारत को बना था, भारत ने बनाया था 49 गेंदों पर 83 रन की शानदार पारी खेली सूर्य कुमार यादव, नॉट आउट गए, 4 छक्के मारे, 10 चौवे मारे। अब सोचिए कि उसके बाद भारत की तरफ से सिर्फ 4 बल्लेबाज, 8 बल्लेबाज आउट हुए। आज सिर्फ 4 बल्लेबाज दाही का आंकड़ा पार कर पाए। सूर्या नाबाद गया 83 रन का के स्कोर पे 49 गेंदों पे। उसके अलावा तिलक वर्मा ने 25 रन की छोटी पारी खेली। ईशान किशन 20 रन बनाए और अक्षर पटेल 14 रन बनाकर वापस चले गए। तो अगर ये सूर्या ने अगर नहीं संभाला होता तो भारत शायद 120-130 का स्कोर भी भारत के लिए 120-130 का भी आंकड़ा छुपाना बड़ा मुश्किल था। तो एक तो जो 7वें विकेट पे अक्षर पटेल के साथ छोटी अच्छी संचित पार्टनरशिप हुई, उसकी वजह से भारत ने, और बाद में अर्शदीप सिंह ने भी सूर्या का ठीक ठाक साथ दिया।
अर्शदीप सिंह की वजह से भारत जो है, मैं थोड़ा समय ले रहा हूं आप लोग को बताने के लिए कि 41 रन की पार्टनरशिप हुई सूर्या और अक्षर पटेल के बीच में। अक्षर आउट हुए थे 118 रन पे, 7वां विकेट गिरा था जब 16 ओवर और 4 गेंदें फेंकी जा चुकी थी। उसके बाद की 20 गेंदों पर सूर्या ने 43 रन बनाए और अर्शदीप सिंह के साथ सूर्या ने 22 रन की पार्टनरशिप की। अर्शदीप सिंह भी 18वें ओवर की अंतिम गेंद पे 19 ओवर की अंतिम गेंद पर आउट हो गए थे और सूर्या ने अंतिम ओवर में 21 रन के शानदार 21 रन बनाए, जिसकी वजह से भारत का स्कोर 161 रन पहुंच पाया, सम्मानजनक स्कोर। तो ये कह सकते हैं कि संकट मोचन बन के सूर्य कुमार यादव ने आज भारत की इज्जत बचाई। नहीं तो आप सोचिए कि आज इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में पटाखे छूट रहे होते, क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अमेरिका से हार गया था पहले राउंड में भारत और पाकिस्तान का ग्रुप एक ही था। भारत से भी पाकिस्तान हारा और अमेरिका से भी हारा। और T20 वर्ल्ड कप के जो पिछला वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुआ था, पहले राउंड से ही पाकिस्तान बाहर हो गया था और आज पाकिस्तान का मुकाबला नीदरलैंड से था और वहां पे भी पाकिस्तान की टीम लड़खड़ा गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने फहीम अशरफ की शानदार बल्लेबाजी के चलते पाकिस्तान ने वो मैच अंतिम ओवर में 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर 3 विकेट से जीता था। और आप जानते हैं जब भारत हारता है तो खुशी तो स्वाभाविक सी बात थी, पाकिस्तान में मचनी थी। और लेकिन आज जो सूर्या ने इनिंग खेली है भाई साहब, आप जरा जाके पाकिस्तान के चैनल्स को देखिए, यूट्यूब पे सब अवेलेबल है, हर आदमी तारीफ कर रहा है। रमीज राजा कह रहे हैं कि T20 में इतनी शानदार उन्होंने नहीं देखी थी। शोएब अख्तर, सब बड़ी तारीफ कर रहे थे। लेकिन अगर ये मैच भारत हार जाता तो आप ये जान लीजिए कि इस वक्त पटाखे छूट रहे होते कराची में, पेशावर में, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जश्न मन रहा होता। लेकिन वो जश्न नहीं मन पाया तो सिर्फ इसलिए, आप सोच रहे हैं कि भारत क्योंकि इस मैच पे निगाहें थी और जब हमारे 4 विकेट गिर गए 6ठे ओवर में, मतलब जो अमेरिका का एक बॉलर है जो कि जिसने जैक कॉलिस के यहाँ से, जैक कॉलिस साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर की, जो जैक कॉलिस उनकी एकेडमी से कोचिंग करके निकले थे, उनके गेंदबाज सॉकविक, थोड़ा अजीब सा नाम है इसलिए थोड़ा पढ़ के बता रहा हूं मैं आप लोग को, सियाली वैन सॉकविक, इन्होंने अपने पहले ओवर में 3 विकेट ले लिए। और 3 कौन कौन से विकेट? पहले ईशान किशन आउट हुए मिडऑन पे, शानदार कैच पकड़ा, फिर तिलक वर्मा ने मारा, वो भी मिडऑन पे आउट हुए और शिवम दुबे को भी चलता किया था उन्होंने। एक ओवर में 3 विकेट गिरने के बाद भारत की टीम बहुत संकट में आ गई थी। और आज क्या हुआ कि गौतम गंभीर ने बैटिंग ऑर्डर में बहुत रिसफल किया। देखिए, गौतम गंभीर के प्रयोगों की कीमत भारत ने हाल के समय में जबरदस्त रूप से चुकाई है, लेकिन गौतम गंभीर वर्ल्ड कप में भी प्रयोग करने से बाज नहीं आए। जब एक ही ओवर में आउट हो चुके थे ईशान किशन और तिलक वर्मा, तो उनको अक्षर पटेल को पहले भेजना चाहिए था, शिवम दुबे को रोक देना चाहिए था। लेकिन पहले उन्होंने शिवम दुबे को भेजा, शिवम दुबे आउट हो गए, फिर उन्होंने रिंकू सिंह भेज दिया। रिंकू सिंह वर्ल्ड कप का पहला मैच खेल रहे थे, प्रेशर में थे और रिंकू बॉल को मिडल ही नहीं कर पा रहे थे। और दूसरी तरफ से उनको सिर्फ सूर्या का साथ देना था, लेकिन रिंकू सोचिए 14 गेंद खेली रिंकू ने, आज मात्र 6 रन बनाए, वो आउट हो गए। अच्छा, एक गलती क्या हुई कि या तो तिलक वर्मा के आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या को भेजना चाहिए था जो भारत के सबसे अनुभवी ऑलराउंडर हैं, या फिर अक्षर पटेल को, लेकिन ना अक्षर पटेल को भेजा गया ना हार्दिक पांड्या को भेजा गया। अब रिंकू सिंह के आउट होने के बाद भारत पे बड़ा प्रेशर आ गया था। भारत का 5वां विकेट गिर चुका था 77 रन पे और 12वां ओवर था। वहां आकर तेज गति से खेलने की कोशिश की हार्दिक पांड्या ने और वो आउट हो गए।
फिर अक्षर पटेल, मैंने कहा ना कि एक छोटी 40 रन की शानदार पार्टनरशिप हुई। 40 रन की शानदार पार्टनरशिप मैं इसलिए कह रहा हूं कि T20 में 40 रन भी अच्छी पार्टनरशिप मानी जाती है, जिसमें अक्षर पटेल का योगदान मात्र 14 रन का था। और उसके बाद फिर लगभग 23 रन की पार्टनरशिप की सूर्य कुमार यादव ने अर्शदीप सिंह के साथ, और अंतिम ओवर में तो सूर्या ने गजब का खेल दिखाया और अंतिम ओवर में ही मैच बदल दिया। अगर अंतिम ओवर में सूर्या ने 21 रन नहीं लिए होते तो भारत 144-45 का स्कोर बना पाता। वो इतना क्रूशियल हो गया अंतिम ओवर कि हमने 25 रन पे 3 विकेट गिरा दिए थे अमेरिका के। 25 रन के पे 3 विकेट हमने गिरा दिए थे अमेरिका के, लेकिन चौथे विकेट पर उन्होंने शानदार पार्टनरशिप की और वो मैच में काफी हद तक अच्छा खेल रहे थे और 20 ओवर तक उनका स्कोर पहुंच गया था 133 रन। तो बड़ा नजदीकी मुकाबला हो सकता था अगर 20 ओवर में सूर्य कुमार यादव ने 21 रन नहीं बनाए होते तो सूर्य कुमार यादव ने मैच को अंतिम तक लेके गए, उन्होंने अपना विकेट नहीं गंवाया और शानदार बल्लेबाजी की। 48 गेंदों पर 84 रन 83 रन की शानदार गेंद बल्लेबाजी की, जिसकी वजह से भारत, आज आप कह सकते हैं कि अकेले संकट मोचन बन के हार्दिक पांड्या ने धो दिया। क्योंकि अगर 161 का स्कोर नहीं होता तो हम डिफेंड नहीं कर पाते। 130-140 का स्कोर होता तो ये मैच आज अमेरिका जीत चुका होता और हम वर्ल्ड चैंपियन होने के बावजूद पहले मैच में ही अमेरिका से हार जाते, और अमेरिका से हारते तो आप जानते ही हैं कि जश्न कहां मन रहा होता। आज मजे बहुत से लोग, आप देखिए ना, शोएब अख्तर क्या कह रहा है, रमीज राजा क्या कह रहा है, बासित अली क्या कह रहा है, लेकिन मैं कहूंगा कि भारत की आज जो बैटिंग लाइनअप लड़खड़ाई, उसमें मैं पूरा दोष दूंगा गौतम गंभीर को, क्योंकि ईशान किशन के आउट होने के बाद जब बल्लेबाजी करने खुद सूर्य कुमार यादव आ चुके थे तो फिर उन्होंने तुरंत क्यों तिलक वर्मा के आउट होने के बाद शिवम दुबे को भेजा और शिवम दुबे के बाद आपने रिंकू सिंह को भेज दिया। और बताया 14 गेंदों पे 6 रन बनाए रिंकू ने, और वो एकदम बॉल को मिडिल ही नहीं कर पा रहे थे। जिन होता क्या, मैच का प्रेशर क्या होता है, मतलब वो कोई बहुत बढ़िया ऑलराउंडर्स, उनके पास स्पिनर्स नहीं थे, लेकिन उनके स्पिनर्स के आगे भी रिंकू सिंह सिंगल भी नहीं ले पा रहे थे। उनका एक स्पिनर था मोहम्मद वसीम, उसने 4 ओवर में 16 रन देकर एक विकेट लिया। तो ये जो एक्सपेरिमेंट करने की गौतम गंभीर की आदत है ना, वो बंद होनी चाहिए। और जब अगर इस तरह का मिनी कोलैप्स होता है, पावर प्ले में अगर 3 विकेट आउट हो जाते हैं, तो ये देखिए, जब हम पिछला वर्ल्ड कप जीते थे T20 का, तो हमेशा जब भी 3 विकेट गिर जाते थे तो राहुल द्रविड़ क्या करते थे कि अक्षर पटेल को भेज दिया करते थे ऊपर, क्योंकि लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन रहे। फाइनल में जब अचानक से उस पूरे वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा का बल्ला बहुत अच्छा चला था कि फाइनल में रोहित शर्मा आउट हो गए थे, याद करिए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ। फिर सूर्य कुमार यादव भी जल्दी आउट हो गए थे, ऋषभ पंत भी आउट हो गए थे, 3 विकेट चले गए थे, स्कोर था 30 के आसपास। लेकिन तब विराट कोहली एक छोर छामे हुए थे और दूसरी तरफ से उन्होंने अक्षर पटेल को भेज दिया था। और जब अक्षर पटेल आउट हुए तो उन्होंने शिवम दुबे को भेज दिया ताकि लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन रहे। तो आज मैच तो हम जीत गए, और लेकिन आज हमारी कमी भी सामने आई, क्योंकि ग्रुप मैचेस में तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। भारत की ग्रुप में 5 टीमें हैं, भारत है, यूएसए है, नामीबिया है, नीदरलैंड है और पाकिस्तान है। तो इस ग्रुप से तो अगर कोई उलटफेर नहीं हुआ तो भारत और पाकिस्तान ग्रुप 2 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। लेकिन अगर, क्योंकि देखिए आपको समझना पड़ेगा,
जब अभिषेक शर्मा आउट हो चुके थे और तिलक वर्मा को क्या जरूरत थी, ईशान किशन के आउट होने के बाद उनको उस ओवर में बड़ा स्ट्रोक खेलने की क्या जरूरत थी। आज तिलक वर्मा ने भी विकेट अपना फेंका है, शिवम दुबे ने भी गलती की और रिंकू सिंह तो आज समझ ही नहीं पा रहा था, उस प्रेशर को झेल ही नहीं पा रहे थे। तो ये एक बड़ी राहत की बात थी कि भारत ने अपना विजय अभियान चालू किया, लेकिन और आज भारत ये मैच जीती है तो इसका सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट दीजिए आप सूर्य कुमार यादव का। पहले तो बहुत ठंडे दिमाग से उन्होंने बल्लेबाजी की, जिस पिच पे रन बनाना मुश्किल था, गेंद पूरी तरह से बल्ले पे आ नहीं रही थी और जो एक दबाव था वो दिखा। वर्ल्ड कप का पहले मैच का दबाव दिखा, ईशान किशन की बैटिंग में दिखा, अभिषेक शर्मा तो मान लीजिए कि वो तो उसी स्टाइल का क्रिकेट खेलते हैं, या तो छक्का मारते हैं या आउट होते हैं, तो अभिषेक शर्मा तो इसीलिए है ही है। लेकिन तो कहीं ना कहीं ये जो सूर्या की इनिंग और बाद में मोहम्मद सिराज ने जानदार गेंदबाजी की, शुरुआती 6 ओवरों में साउथ अफ्रीका के 3 विकेट गिर चुके थे, उसके चौथे विकेट पर इन्होंने करीबन 50 रन की एक पार्टनरशिप की और जब 5वां विकेट गिरा ना अमेरिका का, यूएसए का, तब जाके भारत ने राहत की सांस ली। अदरवाइज उसके बाद अगली मतलब उस ओवर में अक्षर पटेल ने 2 विकेट ले लिए, नहीं तो एक समय ऐसा लग रहा था कि ये मैच अंतिम ओवर तक जाएगा। फिलहाल सिराज ने 3 विकेट लिए, अक्षर पटेल ने 2 विकेट लिए, अर्शदीप ने 2 विकेट लिए और भारत ने मैच ऑस्ट्रेलिया को 29 रनों से हराया। लेकिन इस जीत का सिर्फ और श्रेय जो है सिर्फ और सिर्फ आपको हार्दिक पांड्या को देना होगा। पहले तो उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की और बाद में शानदार कप्तानी की, बॉलिंग चेंजेस टाइम पे किए, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया और जब कप्तान फॉर्म में आता है, इस जीत के बड़े मायने हैं भाई साहब। और पहले ही मैच में भारत की जिस तरह से अग्नि परीक्षा हुई है, वो जो है जिसको किसी को उम्मीद नहीं थी, इसलिए कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। हाँ, कुछ कह रहे थे? हाँ सर, इतनी रात गए, हमारे वीडियो को अभी भी 30-35 लोग लगातार देख रहे हैं। इसका मतलब कि हमारी जो क्रिकेट की खबर है वो दर्शकों को पसंद आ रही है, इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन सर, आज का जो मैच रहा उसमें एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया सर। बताइए। ये सवाल मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ, शायद दर्शक भी इस बात को जानना चाहेंगे कि भारत की बल्लेबाजी देखकर आज जो मतलब यूएसए जैसी नई टीम जो मतलब कि जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, जहां बड़े बल्लेबाज, बड़े गेंदबाज और बड़े फील्डर्स नहीं है, उस टीम के खिलाफ भारत की इतनी शानदार मतलब 6 या 7 नंबर तक की बल्लेबाजी वाली टीम अगर इस कदर धाराशायी हो जाती है, तो ये जो मतलब कहते हैं कि शुरुआत से जो ओपनिंग बल्लेबाजी शुरू हुई वो जो मतलब कि धाराशायी हो गई, उससे भारत को चिंतित होने का समय है। पारी जो खेली, पिच पे डट गए, उससे हमें खुश होना चाहिए। देखिए, चूंकि बीच में आवाज कट गई थी तो मैं आपका पूरा सवाल नहीं सुन पाया, तो दोबारा जरा अपना सवाल करिएगा क्योंकि आपकी आवाज पूरी आई नहीं थी। मैं ये कह रहा था सर कि जो भारत का वो जो पहली नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पर जो खेलने आ रहे थे बल्लेबाज, वो जो लगातार आउट हो रहे थे, तो उससे हमारे टीम को या हमारे दर्शक को, जो भारतीय क्रिकेट प्रेमी हैं, वो नाराज हो या फिर सूर्या ने जो शानदार बल्लेबाजी की है उससे खुश हो? देखिए, भारत ये मैच इसलिए जीता है कि भारत की बल्लेबाजी बड़ी मजबूत थी, क्योंकि आज ईशान किशन, अभिषेक शर्मा नहीं चले, ईशान किशन नहीं चले,
तिलक वर्मा नहीं चले, शिवम दुबे नहीं चले और रिंकू सिंह नहीं चले। मतलब ये सोचिए ना, लेकिन तो भी हम 161 का स्कोर खड़ा कर ले गए। तो भारत की बल्लेबाजी में ताकत तो यही चीज तो होती है ना कि कोई ना कोई एक खिलाड़ी खड़ा हो जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं राज कपूर जी, पिछला जब T20 वर्ल्ड कप हो रहा था तो उसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा ओपनिंग कर रहे थे और जी पहले मैच से लेकर सेमीफाइनल तक विराट कोहली का बल्ला किसी मैच में चला ही नहीं था और लोग कह रहे थे कि विराट कोहली को टीम से निकाल देना चाहिए फाइनल में। लेकिन राहुल द्रविड़ जानते थे, उन्होंने विराट कोहली को फाइनल में रखा टीम में, जबकि विराट कोहली कप्तान भी नहीं थे, कप्तान रोहित शर्मा थे। और फाइनल के दिन जो है रोहित शर्मा का ही बल्ला नहीं चला, न सूर्या का चला। और ऋषभ पंत की वजह से हमने पिछली बार पाकिस्तान को हराया था, तो ऋषभ पंत का भी बल्ला नहीं चला। लेकिन उस दिन सबसे शानदार पारी खेली थी विराट कोहली ने और भारत वर्ल्ड कप जीत गया। इसी तरह अगर मैं बात करूं कि 2011 का वर्ल्ड कप था, उस पूरे वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला नहीं चल रहा था। सचिन तेंदुलकर बहुत शानदार खेल रहे थे, गौतम गंभीर खेल रहे थे, वीरेंद्र सहवाग का बल्ला चल रहा था, युवराज सिंह का बल्ला चल रहा था, लेकिन धोनी का बल्ला नहीं चल रहा था जी। और फाइनल में क्या हुआ कि सचिन भी जल्दी आउट हो गए और सहवाग तो पहली ही गेंद पर आउट हो गए थे। लेकिन गंभीर के साथ शानदार पारी खेली महेंद्र सिंह धोनी ने। तो देखिए बड़ी टीम ये होती है ना कि जब वो अगर कोई ना कोई एक खिलाड़ी चल जाता है, इस टीम की खासियत यही है कि इसमें चलो सूर्या के पास अनुभव भी है, तो सूर्या ने अपना अनुभव का दिखाया। और आज भारत और अमेरिका के बीच में अंतर यही था कि भारत के पास सूर्य कुमार यादव था, अमेरिका के पास सूर्य कुमार यादव का कोई जवाब नहीं था। तो संकट मोचन बन के शनिवार के दिन भारत को संकट से बचाया और अकेले ही अमेरिका को धो दिया। क्योंकि मैंने आपको बताया 161 का स्कोर अगर नहीं होता जी, 161 का स्कोर, क्योंकि ये अमेरिका की टीम को कुछ समझना होगा। अपने पहले ही T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका ने पाकिस्तान को हरा दिया था, 159 का स्कोर चेस कर गई थी पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका। तो ये जायंट किलर है, ये इसको कमजोर टीम मत समझिए। जी। तो बढ़िया रहा। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आज उलट फेर होते होते केवल एक लाइन का डिफरेंस था और वो ये था कि हमारे पास सूर्या ऐसा एक बल्लेबाज और सूर्या ऐसा कैप्टन था, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट था, तभी हम ये मैच जीत पाए, वरना आज उलटफेर हो सकता था। आपको बताऊं जी, अगर अली खान ने सूर्य कुमार यादव का कैच नहीं छोड़ा था, कॉटन बोल्ट का बहुत बढ़िया मौका मिला था उनको 7वें ओवर में और वो छूट गया था। अगर वो कैच पकड़ लिया होता अली खान ने सूर्य कुमार यादव, तो मैच खत्म था। क्योंकि फिर भारत 120 से 130 पे आउट होता या 100 भी नहीं पहुंच पाता। मैंने तो खुद एक वीडियो डाला ट्विटर पे, जब 77 पे 6 हो गया था तो मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत ऑल आउट हो जाए। वो तो ठीक है कि 41 रन की पार्टनरशिप पहले जो है अक्षर पटेल के साथ हो गई, उसके बाद 22 रन की पार्टनरशिप परसदीप सिंह के साथ हो गई और मैच को पलटा है 20वें ओवर में जाके। 20वां ओवर जब था तब सूर्य कुमार यादव ने 20वें ओवर में पहली 4 गेंदों पर 2 छक्के और 2 शानदार चौके लगाए और अंतिम गेंद पे 1 रन लिया और वही अंत में डिसाइडिंग फैक्टर रहा, क्योंकि अमेरिका ने टोटल 132 रन बना लिए थे। तो कहते हैं ना, जब वैसे पिछले बार
T20 वर्ल्ड कप में हमने 121 रन बना के पाकिस्तान को 7 रन से हरा दिया था, लेकिन तब उस टीम में बुमराह थे, इस टीम में बुमराह नहीं थे। इस टीम में बुमराह नहीं थे। बुमराह के होने का मतलब है कि बुमराह को माना जाता है कि हर संकट की घड़ी में खड़े होकर बुमराह भारत को मैच जिता देते हैं, लेकिन बुमराह की कभी खलने नहीं दिया। मोहम्मद सिराज ने, अर्शदीप ने और अक्षर पटेल ने। आज वरुण चक्रवर्ती ने बॉलिंग तो अच्छी की, लेकिन विकेट नहीं ले पाए। तो बढ़िया रहा, लेकिन अमेरिकन स्पिनर्स की तारीफ करनी पड़ेगी भाई, उन्होंने गजब की बल्ले गेंदबाजी की। वो तो उनका जो स्टार बॉलर था सौरभ नेतवालकर, वो आज पिट गया। उसके 4 ओवर में 65 रन आए, 4 ओवर 65 रन, और अंतिम ओवर में 21 रन, वही भारी पड़ गया। अदरवाइज देखिए, अली खान ने 2 ओवर में 13 रन देकर 1 विकेट लिया। सियाली वैन सॉकविक ने 4 विकेट लिए 25 रन देकर। मोहम्मद मोहसिन जो उनके स्पिनर थे, वो तो बहुत लाजवाब उन्होंने बॉलिंग की, जिनके सामने रिंकू सिंह खेल ही नहीं पा रहे थे। मोहम्मद मोहसिन ने 4 ओवर में 16 रन देकर 1 विकेट लिया, और हरमीत सिंह ने भी 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट लिए। तो मैच तो भारत ने जीत लिया, लेकिन इस जीत का पूरा श्रेय जो है कहा जाएगा, जिस तरह की सिंगल हैंडेडली इस मैच को जिताया है सूर्य कुमार यादव ने, पहले अपनी बल्लेबाजी से और उसके बाद अपनी कप्तानी से। तो पहला मैच तो सर समाप्त हो गया है, और ये क्रिकेट का जो महाकुंभ है वो अगले 1 महीने तक चलेगा, और इतनी रात भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं अच्छी मात्रा में। सर, तो दर्शकों के लिए अगर कुछ कहना चाहें तो एक बार। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि हमारा मनोबल इसी तरह बढ़ाते रहिए, और हम आपको कोशिश करेंगे कि हर मैच पे, हर रोज T20 वर्ल्ड कप में एक लाइव करेंगे जरूर। फिलहाल हम लोग को इजाजत दीजिए, रात का समय हो गया। आप सभी इस वक्त रात को हमारे साथ जुड़े, रात को 12 बजे के बाद, इसलिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।